आपका वहां चले गए गर्दे जी। आपके गांव में मोदी जी के कानून के विरोध में जबरदस्ती जमीन लूट करके सड़क ठेकेदार बना रहा है। आप इसी गांव के हैं ना? आप रोक पाए मोदी जी के कानून का पालन करा पाए? क्या नहीं करा पा रहे हैं? अभी एक साथी बोले कि हम लोग रोकने जाएंगे, दरोगा दौड़ करके चलाएगा, गरीब दरोगा सिपाही के डर से भाग जाएगा। अंग्रेज यही करते थे, प्रशासन का भय दिखाते थे। जो लोग उसमें बोलते थे सिपाही लाल टोपी पहन के चल जाता, गांव के पब्लिक डरे उसका बात मान जाता। तो जैसे अंग्रेज करता था मिथिलेश ठाकुर वैसी कर रहा है। अगर वैसे नहीं कर रहा था बताइए नहीं कैसे नहीं कर रहा है। बाजार समिति में किसानों के लिए पीने के लिए कल है पानी और ना ही सेट कब बाजार समिति में एक छोट डिब्बोर कराया था और आपको हम बता रहे हैं बाजार समिति में भी पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं होगा तो सारे विकास के काम बंद होगा। सर एक बगल में अरंगी नहर के पास शिलान्यास करके छोड़ दिया गया। कौन शिलान्यास किया? फिर देखिए मिथिलेश ठाकुर का नाम आ गया, यही पर बोल देंगे। ठाकुर बोलता है कि खाली हमारे नाम देता है। आपको मालूम है ये आपका रोड का मैटर नहीं है। आज सरकार बने हुए जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का आज 2 साल होने को, हम विधायक हैं लेकिन सरकार बने हुए लगभग 2 साल पूरा होने वाला है। पूरे गढ़वा विधानसभा में जितना रोड है, जितना पुल है, जितना पीएचडी वाला जो टावर टंकी बना हुआ है, सब के गिन के अब 400 बोर्ड लगा के गढ़वा में अब कहा ये मेगा शिलान्यास। मेगा शिलान्यास मतलब बड़ा शिलान्यास, विराट शिलान्यास। अब जहाँ जहाँ रोड है सब रोड में शिलान्यास कर दिया। कायला शिलान्यास किया ताकि पब्लिक गुमराह हो जाए और हमको वोट दे देवे। लेकिन ठाकुर को बताना चाहिए 2 साल पहले शिलान्यास हुआ, काम क्यों नहीं लगा? बात समझ गए? अब जो अगर कोई रोड देख लेगा पुरनका बोर्ड वाला अंक लगा देगा उनमें। पूर्व मंत्री जी का कहना है कि आप सपने में भी मिथिलेश ठाकुर का नाम चूकते हैं। कहीं भी हिंदू मुस्लिम का मामला हो आप सब आरोप लगा देते हैं ठाकुर जी पर। इतना दूसरे समाज के लोगों में इतना झगड़ा होता है। सत्येंद्र तिवारी नाम के एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई, आप ही के समाज के थे, तो उस सब मामले में आप चुप रहे। आप देखिए मिथिलेश ठाकुर का नाम रात के सपना में तो देखते हैं निश्चित जी, लेकिन हम दिन को भी सपना देखते हैं। अच्छा, इसलिए कि गढ़वा का जितना चीर हरण मिथिलेश ठाकुर किया जी, अंग्रेज भी गढ़वा का इतना ज्यादा चीर हरण नहीं। आपने देखा होगा खरबों खरबों रुपया का बालू यहाँ से उत्तर प्रदेश बेचने। मिथिलेश ठाकुर को जवाब देना चाहिए कि आज सरकार बने हुए, महागठबंधन के सरकार बने हुए 7 साल हो गए, कोई भी बालू घाट का टेंडर 7 साल में नहीं। जब बालू घाट का टेंडर नहीं होगा, जब लीगल घाट ही नहीं होगा तो लोग इलीगल बालू लाएंगे। अब इलीगल बालू आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि रात के 6 बजे के बाद रात भर गाड़ी हड़हड़ाई चलता है। 3,500 रुपया दीजिए और रात भर बालू चुराइए। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर सत्येंद्र तिवारी के खाता में 5 पैसा भी जाता होगा तो भगवान भजन मार जाए। अब ठाकुर बोले ये पैसा यहाँ से कलेक्शन होकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक ये पैसा पहुँच रहा है, उसमें कितना परसेंट शेयर मिथिलेश ठाकुर का है? आप ये विधायक सत्येंद्र तिवारी यहाँ तो बतावे, हम तो बताइए रहे कि बालू चोरी हो रहा है, रोको, क्यों नहीं रुक रहा है? ऊपर के मुख्यमंत्री के अगर आदेश हो जाएगा एसपी साहब में कि बालू तुमको चोरवाना है, कुछ नहीं बोलना है, सब बोल पाएंगे? हाँ बोल देंगे तो हमारे पर केस कर देगा। हम तो कुछ कहते हैं तो हमारा पर दौड़ चल जाता है 98 दिन के भाई 7 रुपये का वो केस कर दिया, हमारा जेल भेजे कर रहा है। अब बोल रहा है कि रात के सपना नहीं, मैं दिन में सपना देखता हूँ। चूंकि मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा का चीर हरण करने का काम किया। अगला सवाल ये है, बोलिए पूछे पूछे। सर अंतिम सवाल रहेगा। पूर्व मंत्री मिथिलेश जी कहते हैं कि आप बिल में छुपे हुए रहते हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमको बिल में छुपे होने के किसको कहते हैं? मतलब अगर कल एक छत्रबंशी को अगर अल्पसंख्यक के 8 बच्चा अगर एक प्लानिंग के तहत रेकी करके और उसके प्रखंड अध्यक्ष के सामने अगर पटक के मारता है, अगर इस पर हम उनको एसपी से संपर्क करा करके अगर उस व्यक्ति का बयान दिवा देते हैं तो इसको बिल में दुर्घटना बोलते हैं क्या? 8 वो केस हम पर ठाकुर जी कर दिया, मैं कौन गलत बात बोला? बालू चोर का केस कर दिया, बोलता है कि हम बालू चोर करते हैं। इसको क्या बोले हैं, कौन चीज के चोर बोले हैं? इसका यहाँ खेतबाड़ी है, मकई चोर। अच्छा, मिथिलेश ठाकुर बताएगा कि कई 100 एकड़ यहाँ जमीन खरीदा। अब चुनाव हार गया उसके बाद 100 एकड़ जमीन खरीदा, चुनाव जीता तो मरते यहाँ 200 एकड़ जमीन खरीद लिया कि 150 एकड़ खरीदा, आपको बताना चाहिए।
पूर्व मंत्री ने आज दावा किया है मीडिया के सामने कि विधानसभा चुनाव के पूर्व दुर्गा पूजा विसर्जन का पूरा विवाद आपने षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध कराया है ताकि हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीत सके। मैं अभी भी आपको एक विवाद और एक साजिश में नहीं बोल रहा। मैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, अगर हिंदू को अगर कोई पीटेगा, हिंदू को अगर कोई गोली मारेगा, हिंदू के देवी दुर्गा का अब विसर्जन अगर कोई नहीं करने देगा तो सत्येंद्र तिवारी हिंदू के पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, उनका कहना है कि सब आप ही करवाए थे, आप ही इसके पीछे थे। अगर ये साजिश साबित हो जाए जी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आत्महत्या करूँगा। लेकिन शर्म आना चाहिए मंत्री को। हिंदू पीटे जा रहे हैं और DCSP जा करके तुष्टीकरण के तहत मुस्लिम के पक्ष में खड़ा होकर के, और जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए सरकारी रोड बना हुआ है, मुस्लिम के घर के तरफ से सड़क बना हुआ है, मूर्ति विसर्जन करने के लिए एक मुस्लिम समाज द्वारा उस मूर्ति को रोका गया। हमको पता चला, मेरा धर्म है वहां पर जाना, लेकिन ठाकुर गढ़वा में था और ऑनलाइन था, चोरी से फुर्सत नहीं है। उस समय मंत्री था, इसको वहां पर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? मैं तो विधायक नहीं था, मैं फिर भी अपना राजनीतिक धर्म निभाया और उस स्थल तक मैं गया, लेकिन मिथिलेश ठाकुर कहे नहीं गया। अगला बयान है कि नहीं गया क्योंकि वो हिंदू को पिटवाना चाहता है, हिंदू को पिटवा करके मुस्लिम के वोट को पोलराइज करना चाहता है। हिंदू मुस्लिम तो वो करता है, हम तो ओपन बोल रहे हैं, हम हिंदू के पक्ष में हैं खड़ा। भाई हिंदू को कोई पीटेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, चंद्रवंशी को पीटेगा मैं साथ में खड़ा हूँ। अब यही GP प्लाजा के मालकिन को एक मुस्लिम समाज के लड़का पटक पटक के मारा, केस करने गई वो महिला, लास्ट में जो पटक के मारा उससे भी केस करवा दिया थाना में, और उस महिला को बोल रहा है दरोगा कि मैडम आपको भी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि जो आपको पीटा है आपसे पहले ही केस कर दिया। अब मंत्री जी का आदमी है, अब महिला को कह रहा है कि तू ही जेल जाएगी मैया, कि एकरे भर कैसे होगा? महिला हम समझ गए सरकार जिसका है, हम लोग को कोई न्याय यहाँ मिलने वाला नहीं है। लास्ट में आपको मालूम है महिला को जबरदस्ती कंप्रोमाइज कराया गया, जैसे आज चंद्रवंशी समाज के लड़का को कराया गया। चंद्रवंशी समाज का गाल मुंह वगैरह फूला हुआ देखे होंगे, CCTV फुटेज देखेंगे, वहाँ पर क्या कर रहा था उसका प्रखंड अध्यक्ष जब पिटा रहा था चंद्रवंशी, क्या किया? छोड़ाया, खड़ा होकर पिटवाया। 2 सवाल और है सर। एक आज बयान और आया है पूर्व मंत्री जी का कि गढ़वा की जनता पछता रही है, आपको जिता के गलती की है गढ़वा की जनता, आप विकास का कार्य करते नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या गढ़वा की जनता पछता रही है? ठाकुर अगर विकास के एक भी काम हमको गिना दे तो मैं मानूंगा कि ठाकुर ने कुछ काम किया। आप सभी लोगों को मालूम है कि 5200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला है। आप यहीं पर जाटा चले जाइए, ढोटी चले जाइए, दुलदुलवा में चले जाइए, महुलिया में चले जाइए, करोड़ों करोड़ रुपया का लूट हुआ और उस लूट का मेजर हिस्सा मिथिलेश ठाकुर के पास जाता है। एक आदमी हमको बताइए, दांत के अगर स्पेशलिस्ट है तो गुड़ के दवाई कर देगा, ठेवना बदल देगा। मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं, पेयजल मंत्री हैं, स्वच्छता के मंत्री थे, तो मिथिलेश ठाकुर को यहाँ के लोगों के घर घर तक पानी पहुँचाना उनका दायित्व था। लेकिन पूरे भारत में, नोट यहाँ का हम बात, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में झारखंड सबसे पिछला पायदान पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? 5200 करोड़ रुपया ये लोग नलायक मंत्री खाने का काम किया, खाया और ढकरा भी नहीं, लेकिन वो मोदी जी का पैसा है। मिथिलेश ठाकुर को जेल जाना पड़ेगा। आप लोग भी जाते हैं पत्रकार महोदय, थोड़ा मेरा भी अन्य विनय स्वीकार करिए, उससे पूछिए कि आप तो पेयजल मंत्री हैं, आपको तो लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाना जिम्मा था, आप तो मंत्री इसके हैं, क्या गढ़वा विधानसभा के सभी घर के लोगों तक पानी पहुंच गया? इस पर नहीं बोलेगा। बोलेगा जो मोदी जी जवन बाईपास रोड बना रहे हैं, जवन रांची टू रीवा रोड बन रहा है, बोलता है कि हम जाकर में 2 झेटुरा कबारे थे, झेटुरा कबारने से तेरा ही प्रोजेक्ट हो गया। इसको तो शर्म आना चाहिए। जितना काम सत्येंद्र तिवारी ने किया है उसका बसंगा में ठाकुर काम नहीं कर पाएगा। आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ एग्जाम्पल कहिए तो मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए चिनिया गढ़वा रोड, गढ़वा से लेकर के सभी रोड, गढ़वा से लेकर के गोदरमाना तक करो, चिनिया से रंका तक करो, रंका से रमकंडा तक करो, डाल्टनगंज से रमकंडा करो, रमकंडा से भंडरिया करो। आप देखिए चिनिया से लेकर कुतुआ मोड़ तक करो,
ये सब रोड सत्येंद्र तिवारी ने अपने कार्यकाल में बनवाया और इतना सड़क बनवाया कि ठाकुर के पास नया सड़क नहीं मिला काम करने के लिए। अब पूछेगा जो नया सड़क क्यों नहीं बनवाया? नया सड़क के लिए पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ता है। जब वहीं पर वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग का काम होगा, जब चौड़ीकरण का काम होगा, रोड मरम्मती का काम होगा, विशेष मरम्मती का काम होगा, उसमें केंद्र सरकार पैसा देता है। वे पैसा से मर्दे पूरन के रोडवा के पहले 5 फीट था, अब 7 फीट कर दिया। पहले 5 मीटर था, अब 7 मीटर कर दिया। अब 7 मीटर जो रोडवा के कर दिया तो उन कहता है कि हम ही ना बनवा दिए। अब सत्येंद्र तिवारी जो 5 मीटर रोड बनवाया, अगर आप लोग पहले चिनिया गए होंगे, आदमी बजरंग बली पढ़ के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इसे करके जाता था चिनिया, जो भगवान हम बच के लौट पाएंगे कि नहीं आएंगे। तो सब सड़क सत्येंद्र तिवारी बनवाया। वो अगर विकास के बात कहता है तो हमको हंसी छूटता है। कौन विकास? जल जीवन मिशन का क्या विकास हुआ बतावे? लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का उसका दायित्व है, बतावे? पैसा निकाल। एक आखिरी सवाल सर, अभी तो एक आखिरी सवाल, तिलदाग में आपका जो आवास है वहाँ सर चोरी हुई थी आपके घर में, इतने महीने गुजर गए, क्या चोर पकड़े गए? क्या आपका जो लूटा गया चोरी गया सामान वो बरामद हुआ? बतवा नहीं, मंत्री जी से पूछिए कि कैसन सरकार है आपका, जब वो विधायक के घर में चोरी हो गया अब माल बरामद नहीं। ये बात तो किसका, सरकार किसका है पहले आपको ये समझना होगा। सरकार है जेएमएम का। अब पदाधिकारी जेएमएम की इच्छा से आ रहे हैं। हमको लगता है कि पूरे इंडिया का रिकॉर्ड ही व्यक्ति तोड़ दिया। अनन्य मित्तल एक IAS यहाँ पर आए थे, 32 दिन बेचारा रहा और 32 दिन में उसका स्थानांतरण करा दिया। क्या करा दिया? मिथिलेश ठाकुर कहा कि हम बालू चुराएंगे, तो थोड़ा पास है, थोड़ा पढ़ा लिखा। 32 दिन के अंदर में वो DC साहब को यहाँ से बोरिया बिस्तर काहे बनेगा, तो सामान्य नहीं लन लेता, गड़वा सब सामान अधिक सामान में लन लेता। 32 दिन में मर्दे DC बदली होगा बदली? 32 दिन में मास्टर बदली हो रहे हैं, चपरासी बदली हो रहे हैं। माई बाप ओकरा खुदो बेच के IAS बनाए थे, 32 दिन में हटा दिए। हालांकि आपका बात नहीं माना कि पब्लिक को नहीं पता है, पब्लिक को सब पता है। मेरा पद के 2 ही वाइटल इशू है, ठाकुर से पूछ के बताइएगा कि 7 साल में बालू का टेंडर क्यों नहीं हुआ? इसीलिए ना चुरा के खा के पगुड़ा रहा है जी। आप ही लोग देखते होंगे रात भर बालू चोरी हो रहा है। आप यही देखिए, भाजपा का जब सरकार था, भाजपा का सरकार था, रघुवर दास जी ने सभी बालू का टेंडर कर दिया, नीलामी ऑक्शन कर दिया और सस्ता 382 या कुछ रुपया रेट था। आप ट्रैक्टर लेके जाइए बालू घाट पर, आपको 382 रुपया में बालू मिल जाता था। आज मिलेगा कहीं? हमको दिवा दीजिएगा। सब ड्राइवर ट्रैक्टर वाला सुतल है, अब मालिकों सुतल है, रात के मोटरसाइकिल पर निकलेंगे और रात भर बालू चुरवाएंगे। हम तो कहेंगे जितना बालू चल के ठाकुर के घर में मेरे तक गिरा दिया जाए। पूछेगा जो घर क्यों गिराया जाए? नहीं गिरा पा रहे हैं ना, सरकार नहीं है तो गिरा देंगे। मुसहर की जमीन है, जो उम्रदराज लोग होंगे उधर गए होंगे तो देखे होंगे, मुसहर को वहाँ सरकार ने बसाया था। अब बड़े को वहाँ पर बना दिया, पार्क बना दिया। कहता है कि देख रहे हैं हमारे विकास, यानी औरंगियों में वैसा बनवा नहीं दे। अपन घरवा के सामने वो गेट रख ले है, बाल बच्चा मेरा सुबह उठ के वही में घूम रहा है। अरे मर्दे, घर रहने के लिए आदमी नहीं है। मुसहर जो विस्थापित होके भाग गया, उस मुसहर को वहाँ बसाने का काम करना चाहिए था। तो क्या बना दिया? पार्क बना दिया। पब्लिक को कह रहा देख रहे हैं मेरा विकास। अरे वो तो इतना पागल है, अब नॉर्मल आदमी है। वो तो जिला कलेक्ट्रेट को कहता है हम बनवा दिए। देवघर में बना जिला कलेक्ट्रेट ही बनवा दिया, लोहरदगा गुमला में ही बनवा दिया। कुछ दिन में ऐसे मत कह दे कि जो रांची हावड़ा एक्सप्रेस चल रहा है सब रेल लाइन हम ही बनाए, ऐसे भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इतना ही आप लोग विपक्ष हैं, विपक्ष होने के बाद भी आप लोग सरकार को इतना प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं कि वो बालू का टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर भाषा विवाद जो आपका है, पलामू की भाषा को छीनने का काम कर रहे हैं, उसको वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं कि वो सरकार पर प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी को लगता था भाजपा का यहाँ सरकार नहीं, हिंदू को पटक पटक के एक समाज द्वारा पीटा जाता है, जबरदस्ती वोट लूट लिया जाता है। अगर आपको कलकत्ता से किसी को सरोकार, लेकिन जब पब्लिक समझ गया कि ममता बनर्जी बहुसंख्यक समाज का, हिंदू समाज का विरोधी है, लोग तख्ता पलट दिए। ये हेमंत सोरेन भी जो सोच रहे हैं ना, जब मैया सामान देके वोट भाग लिए, आप आने दीजिए समय। इस सरकार के पास बीड़ी पिए ला पैसा नहीं है, बीड़ी लगा रहे हैं। पूछिए जी बात क्यों कह रहे हैं? आज 7 महीना से सहायक आचार्य का बहाली बंद है। यहाँ के 3 लाख बच्चा
जो छात्रवृत्ति के पैसा के दम पर पड़ता था, गरीब दलित पिछड़ा उपेक्षित जो समाज है, ओबीसी समाज है, उसको पढ़ने के लिए कल्याण विभाग द्वारा जो पैसा देना था बच्चे को, 3 लाख बच्चा में से हमको लगता है 2 लाख बच्चा के नाम कटा गया। नाम कैसे कटा गया? अब ओबीसी समाज का लड़का है, यहीं पर पॉलिटेक्निक में लिखवा लिया, डेंटल कॉलेज में नाम, इस उम्मीद पर लिखवा लिया कि कल्याण विभाग हमको इसका जो चार्ज होगा 4 लाख रुपया दे देगा, हम पढ़ लेंगे। अब वहाँ कल्याण विभाग वाला पैसा दिया नहीं तो कॉलेजवा वाला लड़कों के निकाल के दौड़ा दिया, क्या जब पैसा नहीं है। अब जवान आदमी फिर अपन खेत बाड़ी है तो जमीन बेच के बेटा के कोर्स करा दिया पूरा, लेकिन जवान आदमी के पैसा सरकारी पैसा पर उसको नौकरी नहीं मिलेगा। वो आदमी क्वालिफाई वहाँ पर परीक्षा अपना पूरा पढ़ाई पूरा नहीं किया। तो जब मिथिलेश ठाकुर को तो बताना चाहिए कि कल्याण विभाग में जब इतना पैसा नहीं है कि आप छात्रवृत्ति से दे सके, तो 1 अरब के हेमंत सोरेन घर काहे बना रहा है? हेमंत सोरेन गया था विदेश, ये देख के गया था कि गरीब के कैसे मदद करेंगे, अब होने से आया तो फटाफट कामे लगवा दिया। कहा जो वहाँ एगो घर हम देखे हैं वैसन के नक्शा वाला घर बना, उसका दाम कितना है? 1 अरब। 1 अरब रुपया अगर मिल जाता छात्रवृत्ति के नौजवान बच्चों, उनका जीवन सुधर जाता, बेचारे पढ़ जाते जो पढ़ना चाहते। लेकिन आज सब घर लान के मध्य दौड़ रहा है। गरीब का बेटा था, ब्रिलियंट था, मेधावी था, पैसा के अभाव में या तो होटल में काम किया तब जाकर के फीस पटाया, या लड़का रोते हुए घर आया। ठाकुर को बताना चाहिए कि कल्याण विभाग से जो पैसा मिलना था छात्रवृत्ति का, वो क्यों नहीं मिला? आप सोचते होंगे जो काहे नहीं दिया, कहाँ से आएगा पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा? आज अगर बालू का टेंडर हो जाता, हजारों करोड़ रुपया सरकार के खाता में जाता कि नहीं जाता पैसा, लेकिन वो 1000 करोड़ रुपया के बदला 2000 करोड़ रुपया जा रहा है। लेकिन कहाँ जा रहा है? ठाकुर और हेमंत सोरेन के थैली में जा रहा है, बगुली में जा रहा है, इसलिए कि बालू का टेंडर नहीं किया। 7 साल में बालू के टेंडर नहीं किया, तब बालू चोरवा के बेचवा दिया। अब गुलगुल बतिया रहा है कि सत्येंद्र तिवारी बियर से निकलते हैं। समय आने दीजिए, और वो 5000 वोट पर लटक जाएंगे। एगो नेता के हम नाम नहीं लेंगे, वो 5000 के पहुना है बेचारे। पब्लिक समझ गया, पब्लिक को पता है कि वैश्य समाज के महिला को पटक के अल्पसंख्यक लड़का मारा और मजबूरी में उसको कोर्ट में कंप्रोमाइज करना पड़ा। सोचते हैं कि ठाकुर को वोट मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा। लुगा साड़ी धोती बांटने से नहीं मिलेगा। काले वो लड़का देखे उसका गंजी पहन लेता चिनिया, उसको बुलाया, बोले नरवा याद है? बोले याद है। कान याद है? बोला का तो वही आप बोले थे ना जो खाओ पियो शर्ट से वोट मारे फट के, यही लग गंजी बांट रहा था। 6 गो ले लिए सर, फटिए नहीं रहा है। हम ला आओ भाई वो फोटो खिंचवाओ, जान को उसका फोटो खिंचवाए, और उसको नरवा याद है। अबरी इसका प्लानिंग बड़ी बड़ा है, अबरी इतने रुपया बांटेंगे, अबरी तो सत्येंद्र तिवारी नहीं जीतेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि कितनों रुपया बांटे, 5000 वोट पार करके हमको दिखाए, 5000। आज मुस्लिम मेंबर ने लड़ाई करा दिया, घर घर में लड़ाई करा दिया, गुटिया गुटिया में लड़ाई करा दिया। उसका क्या काम है? वो तो देखिए अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। मिथिलेश ठाकुर भी अंग्रेज है, अंग्रेज इसलिए है, उसका यहाँ कोई ममहर कहाँ है? देखे हैं काका के घर होकर करे है, मालूम है आपको? उनका गांव मालूम है कहाँ है गांव? हम लोग तो गांव जाने लगे छटपटा गए मर्दे। तो जब कोई हितनाथ है ये नहीं है, कोई उसका व्यक्ति है ये नहीं है, तो कैसे विधायक रह गया? वही फूट डालो और राज करो, इसी नीति पर चल रहा है। आने दीजिए समय। झारखंड में जो है नशा बंद है, पान मसाला भी बंद है। एक तरफ देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन का पोस्टर लग रहा है कि नशा मुक्त झारखंड बनाएंगे, और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं कि हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि इधर दारू का बैनर जो है लगा हुआ है, दारू का दुकान खोला है, उधर बैनर लगा रहे हैं। आपको मालूम है दारू में 24,000 करोड़ रुपया घोटाला हुआ। 24,000 करोड़ रुपया अगर झारखंड सरकार के खाता में पैसा चला जाए तो 24,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। हमें लगता है कि पूरे झारखंड के जितना गरीब के लड़का है, दलित पिछड़ा के लड़का है, ओबीसी के लड़का है, 24,000 करोड़ रुपया में 8 साल पढ़ता फ्री। यही बात है।